नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके की सीरीज जो आज से ही शुरू कर रहे हैं। यह आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए यहाँ से कौन से एग्ज़ाम को कवर कर रहा है, कौन कौन से ऑल एग्ज़ाम कवर, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, पुलिस, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, लेखपाल, बैंक, यूपीएसआई, यूपीपेट या अन्य एग्जाम। ये सब एग्जाम के लिए आपको स्टैटिक जीके की क्लास और कहूँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, इसमें सब कवर है। अगर कोई छूटा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगा, आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं आज पहला चैप्टर क्या है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और आज बस आप इतना पढ़ लेंगे, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाला क्वेश्चन सब इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्थान क्या था? स्थान था मुंबई, जो कि उस समय बम्बई था। स्थान बम्बई था। स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? बैमोस चंद्र बनर्जी। कौन अध्यक्ष होते हैं पहले इसके? बैमोस चंद्र बनर्जी। आप इसका नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, पहले अध्यक्ष कौन था? पहले अध्यक्ष थे बैमोस चंद्र बनर्जी। देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विभाजन कब हुआ था? विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष थे। कौन था? रास बिहारी घोष थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने की थी? इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने की थी। कौन? 1917 कांग्रेस अधिवेशन था, जो कि कौन की थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1917 वाला कोलकाता में। आप याद रखेंगे कि 1917 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट पहली महिला थी। अब यहीं आगे पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार भारतीय महिला। यहाँ पे अगर भारतीय लगा दिया जाता है तो दूसरा कोई हो जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, खाली भारतीय पूछ लिया जाए। पहली बार भारतीय महिला ने किया था, कौन था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब? 1925 कानपुर अधिवेशन।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। 1933 में देखिए एक बार और महिला ने किया था, महिला थी कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता। 1933 में इन्होंने भी अध्यक्षता किया था, नलिनी सेन गुप्ता। कोलकाता अधिवेशन था 1933। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले। कौन था, जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद, कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद 1888। ओके, चलिए देखते हैं आगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास अधिवेशन था, कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के। ओके, प्रथम अध्यक्ष कौन था, 72 प्रतिनिधि थे और बैमोज चंद्र बनर्जी थे, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। 1885 बंबई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे उस समय, रहमतुल्लाह शाइनी। कौन थे, रहमतुल्लाह शाइनी उस समय अध्यक्ष थे। वंदे मातरम से संबंधित देखते हैं, आनंद मठ से ये वंदे मातरम लिया गया, आनंद मठ से ये वंदे मातरम लिया गया। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ था। कब, 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने इसको लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था, किसमें हुआ था, 1916 लखनऊ अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार उस समय अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार, 3 बार की थी। कब कब किए थे, आइए देखते हैं। 1886, 1893, 1906। 1886 वाला कोलकाता अधिवेशन था, 1893 वाला लाहौर अधिवेशन था, 1906 वाला फिर कोलकाता अधिवेशन था, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, 3 बार की है। या पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से कौन सा दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया, ऑप्शन दे देगा ये तीनों, एक अलग से दे देगा, 1907 दे देगा, तो आप याद रखेंगे 1886, 1893, 1906। ओके, इन्हीं को दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता था। क्या, इन्हीं को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता था। और इनकी एक पुस्तक है क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद किसकी पुस्तक है ये, दादा भाई नौरोजी की। किसकी है, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश, ओके, यहाँ पर है। देखते हैं जबलपुर किस नदी के किनारे है, पूछ लिया जाता है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। ओके, कब हुआ था, त्यागपत्र दिए थे 1939, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1917 कोलकाता अधिवेशन, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, पहली महिला थी। और इसी में कांग्रेस ने तिरंगा को अपनाया था। क्या, 1917 में ही
कांग्रेस ने तिरंगा को अपनाया था कोलकाता अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? कौन थे वो? जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी उस समय अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन का। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। कब मिला? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम कहाँ लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया। ओके, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय 1916 कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर 1916 अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। कौन थे इसके? मजूमदार। ऊपर हमने बताया मजूमदार इसके अध्यक्षता किए थे 1916 वाला। ओके, देखते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अजात शत्रु किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? स्वराज की मांग 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग यही पूछा है। पूर्ण स्वराज की मांग 1960 में मद्रास, 1960 ने 1906 होगा यहाँ पे, 1906 में मद्रास M.A. अंसारी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब पूर्ण प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। कब? 1929 लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? पूछ लिया जाता है कब हुआ था। सब सन याद रखते हैं, आप डेट भी याद रख लीजिए। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की पूर्ण अनुमति मिली? लाहौर अधिवेशन 1929। किस में मिला था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, 1911 कोलकाता अधिवेशन में। ओके, उस समय अध्यक्षता किसने किया था? उस समय अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर ने। बिशन नारायण धर ने उस समय अध्यक्षता किया था। पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था? तो 1911। पूछ लिया जाएगा अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। इसे भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। चलिए आगे देखते हैं। 1913 साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पूछ लिया जाएगा नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। और पहले एशियाई कौन थे? एशियाई या भारत के पूछ लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में किया गया था।
आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। इस समय इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए नीचे है, अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसकी अध्यक्षता। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए क्या क्या कहा जाता है, इनका उपनाम लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने। किसने? जे.बी. कृपलानी ने किया था, जो कि मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। बाद में हुए प्रथम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? क्या था? दो बैलों की जोड़ी। दो बैलों की जोड़ी था चुनाव चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बनाया गया था? 1894 में मद्रास अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इसका नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि रिवीजन के लिए आपको हेल्प मिल सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन किया गया? किसमें किया गया? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। और पूछ लिया जाए कब हुआ था हरिपुरा अधिवेशन? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की स्पष्ट मांग हुई थी? 1960 नहीं होगा। चलिए मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बस आज लास्ट क्वेश्चन इतना है। पूछा जाएगा क्या? मुद्रा की नीति की सुधार की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? बैमोर चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किए थे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आज आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं और मैं यहाँ पे सब स्टैटिक जीके के सब चैप्टर लिए हुए हैं। कोई भी चैप्टर छूटता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर ये चैप्टर छूट रहा है, आप करा दीजिए। तो आज का टॉपिक क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे अगला टॉपिक रहेगा आपका, देखते हैं आगे, स्वतंत्रता कालीन प्रमुख व्यक्ति जो स्वतंत्रता के समय थे। इससे अगला टॉपिक होगा, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से भी आप एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।